हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो कुछ खास खास तबसरे इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कहीं भी बाबर के नाम से मस्जिद निर्माण कराए जाने या मस्जिद का नाम रखे जाने को लेकर दायर याचिका पर अपनी तीखी टिप्पणी की है। अखबार लिखता है कि कोर्ट ने इसकी इस सिलसिले में दायर याचिका को खारिज ये करके खारिज कर दिया कि ये क्योंकि ये कोई मुगल शासक द्वारा यहाँ नहीं बनाई जा रही है। यहाँ पर कोई भी आदमी अगर अपना धार्मिक स्थल का निर्माण कराता है तो कानून के दायरे में कराता है, और अगर कानून के दायरे में नहीं है तभी इसे हटाया जा सकता है। तो बहरहाल इससे संबंधित याचिका में जो आरोप लगाया था कि बाबर एक हमलावर बादशाह रहा है जिसने भारत में आकर के तमाम हमले किए हैं, और उसमें बाबरी मस्जिद का भी नाम लिया जाता है कि बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। बहरहाल बाबरी मस्जिद का किस्सा तो ख़त्म हो गया, वो ढहा दी गई, ख़त्म हो गई, वहाँ पर राम मंदिर बन भी गया, तो वो विवाद भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब बाबर या अकबर, अरे वो औरंगज़ेब या तुगलक का नाम लिख करके ये राजनीति सियासत की जा रही है कि इसको जो है किस तरह से राजनीतिक रंग दे करके इससे सियासी लाभ उठाया जाए। तो उधर पश्चिम बंगाल के एक नेता यही काम कर रहे हैं कि वो एक मस्जिद बना रहे हैं जिसका नाम वो बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद तो शहीद हो गई, ख़त्म हो गई। अब आप मस्जिद कोई भी बनाइए, कुछ भी नाम रखिए, तो बाबर नाम कोई ऐसा नहीं है कि वो मुगल शासक ही के नाम है और वही रख सकता है, और बाकी कोई वो इस्लाम धर्म में ये नाम सभी लोग रख सकते हैं। तो इस तरह अखबारों ने इस पर ये चर्चा की है कि इसमें कोई आधार न बनने पर कोर्ट ने भी इससे इनकार कर दिया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर के जो एसआईआर चल रहा है उस पर दायर याचिका पर कहा है कि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट इसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारी और कार्यरत अधिकारियों को नियुक्त करे, ताकि इस काम में कहीं पर जो बेईमानी किए जाने की शिकायत है उसका कहीं अंदेशा बाकी न रहे। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है कि जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है, इस पर उसमें कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि ये तो जवाबी कव्वाली की तरह लगने लगा है कि तुम कुछ कहो हम कुछ कहें। लेकिन बहरहाल अब कोर्ट ने इस मांग को मान लिया है कि कहीं पर इस तरीके की धांधली ना हो या कोई गड़बड़ी की शिकायत न सामने आए, तो न्यायिक अधिकारियों को की देख रेख में इस काम को कराने जाने के आदेश दिए हैं। इस तरीके से ये काम पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट को करना होगा कि वो ऐसे न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में इस काम को करवाए। तो उधर पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी एसआईआर को लेकर के जो शुरू बहुत ज़्यादा विरोध जताया था कि होने नहीं देंगे, तो सरकार ने तो एसआईआर का ऐलान कर दिया, वहाँ एसआईआर अब होगा। लेकिन ये है कि जो उसमें किसी भी तरीके की बेईमानी या नाम काटने या कोई धांधली की बात होगी तो उसके आसार अब कम हो। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित स्थान पर या मकान में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर के दायर याचिका पर अपना बयान दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस सिलसिले में जो याचिका दायर की है उसको खारिज कर दिया, और ये कहा कि इसमें जो है जो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो किसी अपराध की तरह नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है कि कोई आदमी वो। लेकिन ये ज़रूर है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर के जो सरकार की गाइडलाइन है, कानून जो कहता है उसके मुताबिक ही नमाज होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके लिए ये मामला संत कबीर नगर का है, जहाँ पर ये इस तरीके की शिकायत सामने आई थी कि एक बंद मकान में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी, उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। तो उन लोगों ने इस ट्रायल के खिलाफ, इस मुकदमे के खिलाफ जाकर के हाई कोर्ट में ये फरियाद की थी एक याचिका के ज़रिए कि हम पर हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमने धर्म के मुताबिक नमाज पढ़ी है, तो हमारे खिलाफ कैसा मुकदमा चल रहा है। तो इसको लेकर के कोर्ट ने उनके मुकदमे को निरस्त कर दिया है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि किसी भी मस्जिद में या घर में या कहीं भी जो नमाज होती है उसमें पूरी तरीके से जहाँ धार्मिक आज़ादी है वहीं इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कानून की कहीं पर कानून की मुखालफत ना हो, कानून ना टूटे। बहरहाल अब ये देखने लायक होगा कि इसमें आगे सरकार क्या कदम उठाती है। उधर शर्ट उतार कर कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किए जाने को लेकर के भी अखबार ने ज़बरदस्त
रोशनी डाली है। अखबार लिखता है कि जिस तरीके से कांग्रेसियों ने एआई समिट के दौरान ये प्रदर्शन किया है, उससे वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस वक्त देश के अंदर तमाम गैर मुल्क के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, और जबकि समिट का प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त शर्ट उतार करके अर्धनग्न हो करके इस प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि हमने जो है वो ट्रेड डील को लेकर के किया था, अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील है वो उसको लेकर के प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, न कि एआई समिट के खिलाफ। लेकिन बहरहाल इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी टिप्पणी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसे बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौना कृत्य करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों को ये भी ख्याल नहीं रहता कि देश की छवि पर इससे क्या असर पड़ेगा, और उन्होंने इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा कि कांग्रेसियों को अपने देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, और जो भी मांग है वो देश के भीतर रखना चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए। ये प्रदर्शन किसी भी तरीके से उचित नहीं था। उधर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के तमाम तरह की टिप्पणी की है। उसमें उन्होंने फिर से ये बात को दोहराया है कि जिस तरीके से तो भारत ने अमेरिका से ये ट्रेड डील की है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के आगे भारत ने। जो भी समझौता हुआ, जो भी बातें सामने अभी तक आई हैं, उसमें यही कहा गया है कि ज़्यादातर बातें अमेरिका के हित में है, ना कि भारत के हित में है। तो इस तरीके से भारत के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उन्होंने इस पर ये टिप्पणी की कि किसानों को इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी गई है, जिसमें उसको बड़ा नुकसान होगा। और ये भी कहा है कि सारी शर्तें अमेरिका की चलेंगी। तो ये तो बिल्कुल वो वाली बात होगी कि देश हमारा होगा और कंट्रोल किसी और का होगा। तो बहरहाल अब इसको लेकर के काफ़ी कांग्रेसियों ने अपने अपने तरीके से टिप्पणी की है। उधर बच्चों के यौन शोषण के मामले में एक जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी को कोर्ट ने सजाए मौत दी है। बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी बच्चों का यौन शोषण के जरिए बड़ा गलत काम कराते थे और उसको इस्तेमाल करते थे, जिससे वो उसके धन अर्जित करते थे। तो अब ये मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने ऐसे मामलों की जब तरह उसमें 33 बच्चों के साथ ऐसा मामला हुआ है, जिनमें कुछ बच्चे तो अभी इलाज के लिए अस्पताल में भी दाखिल हैं, जिनके साथ इतनी ज्यादती की गई थी कि वो घायल हो गए थे, उसमें जख्मी हो गए थे। तो इस घिनौने कारनामे को लेकर के जहाँ पूरी दुनिया में हैरत जताई जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों से यौन शोषण करके उनसे कारोबार कराया जा रहा था, तो उसको लेकर के कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए एक जूनियर इंजीनियर और उसकी बीवी को सजाए मौत की सज़ा दी है। अखबारों ने इस सिलसिले में कहा है कि अब इस तरीके की सज़ा सुनने के बाद आगे किसी को भी ये ज़रूर समझ में आएगा कि बच्चों के यौन शोषण का अगर वो इरादा किया या उन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो उनको भी इसी तरीके से मौत की सज़ा मिल सकती है। तो ये मैसेज जाएगा लोगों में कि अब ये बच्चों के यौन शोषण को लेकर के, हालांकि हमारे देश में ऐसा कानून है, पॉक्सो एक्ट है, लेकिन यही है कि लोग जब तक सख्ती से उनके साथ कोर्ट सज़ा न सुनाए तब तक वो डरते नहीं हैं। तो अखबारों ने लिखा कि हो सकता है कि इससे बच्चों की हिफाजत में कमी, उनके साथ इस तरह की ज्यादती में कमी आए और उनकी हिफाजत हो सके। तो उत्तर प्रदेश में अब जल्द चुनाव होने वाले हैं, तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने राज कर्मचारियों और उनके लिए जो भी बेहतर से बेहतर कदम उठाती रही है, अपने आवाम के लिए भी, जनता के लिए भी। तो इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प टिप्पणी सामने आई थी कि कोर्ट रेवड़ियाँ क्यों बांटते हैं, अरे सरकारें रेवड़ियाँ क्यों बांटती हैं, विकास का पैसा विकास में लगे लोगों को मुफ्तखोरी का आदी न बनाया जाए, मुफ्त योजनाएं क्यों चलाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये सब तो योजनाओं को लेकर के है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों और निदेशकों का मानदेय बढ़ा करके 18,000 का 17 और 18,000 कर दिया है, जिससे ये ज़रूर है कि उनको इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और सरकार के कदम अच्छा भी है, लेकिन सियासी हलकों में ये ज़रूर कहा जा रहा है कि चुनाव आने वाले चुनाव में
राज्य सरकार को इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। अखबारों ने ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने के मामलों को लेकर के बराबर अपने नज़रियों को पेश किया है, और इस सिलसिले में अभी हाल ही में ट्रंप सरकार द्वारा जो है तमाम टैरिफ को घटाया बढ़ाया गया है। कहीं कहीं पर भारत से भी जो भी ट्रेड डील हुई है उसको लेकर के टैरिफ कम किया है अमेरिका ने। लेकिन बहरहाल वहाँ की शीर्ष अदालत ने, अमेरिका की शीर्ष अदालत ने, सर्वोच्च अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए सारे टैरिफ को निरस्त कर दिया है। कहा इसका कोई आधार नहीं है और नहीं हो सकता है। कोर्ट में वोटिंग के हिसाब से ये हुआ, तय हुआ है, जिसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि सारे देश पर ये धमका करके टैरिफ लगा रहे थे तो शायद इसमें रुकावट आ सके। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में देखिए ट्रंप का क्या रुख होता है। वो उनकी सरकार बढ़े हुए टैरिफ को सारे मुल्क जहाँ जहाँ लगाए हैं वापस लेती है या फिर बढ़ाने की धमकी देती है, तो ये देखने लायक होगा और सभी की निगाहें इसी पर लगी रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कल फिर रूबरू होंगे आपके साथ कुछ नए तबसरों के साथ। नमस्कार।